पहली हिजरत हबशा के बाद जब महाजरीन वापस लौटे तो उन पर खुसूसन और मुसलमानों पर उमूमन कुरैश का जुल्म तशद्दुद और जोर सितम बढ़ गया और उनके खानदान वालों ने उन्हें खूब सताया, क्योंकि कुरैश को उनके साथ नज्जाशी के हुस्न सुलूक की जो खबर मिली थी उस पर वो निहायत नाखुश थे। नाचार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को फिर हिजरत हबशा का मशवरा दिया, लेकिन ये दूसरी हिजरत पहली हिजरत के बिलमुकाबिल अपने दामन में ज्यादा मुश्किलात लिए हुए थी, क्योंकि अब की बार कुरैश पहले से ही चौकन्ना थे और ऐसी किसी कोशिश को नाकाम बनाने का तहैया किए हुए थे। लेकिन मुसलमान इससे कहीं ज्यादा मुस्तैद साबित हुए और अल्लाह ने उनके लिए सफर आसान बना दिया। चुनाचे वो कुरैश की गिरफ्त में आने से पहले ही शाह हबशा के पास पहुंच गए। इस दफा कुल 82 या 83 मर्दों ने हिजरत की। हजरत अम्मार की हिजरत मुख्तलिफ है और 18 या 19 औरतों ने। अल्लामा मंसूर पूरी ने यकीन के साथ औरतों की तादाद 18 लिखी है। मुशरिकीन को सख्त कलक था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन जगह भाग गए हैं, लिहाजा उन्होंने अमर बिन आस और अब्दुल्लाह बिन रबिया को, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक अहम सिफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और उन दोनों को नज्जाशी और पादरियों की खिदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिये देकर हबशा रवाना किया। इन दोनों ने पहले हबशा पहुंचकर पादरियों को तहाइफ पेश किए, फिर उन्हें अपने दलाइल से आगाह किया जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हबशा से निकलवाना चाहते थे। जब पादरियों ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया कि वो नज्जाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मशवरा देंगे, तो ये दोनों नज्जाशी के हुजूर हाजिर हुए और अपना मुद्दा यूं अर्ज किया, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है जिसे न हम जानते हैं न आप। हमें आपकी खिदमत में उन्हीं की बाबत उनके वालिदैन, चचाओं और कुंबे कबीले के अमायदीन ने भेजा है। मकसद ये है कि आप उन्हें उनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग इन पर कड़ी निगाह रखते हैं और उनकी खामी और अताब के असबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं। जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज कर चुके तो पादरियों ने कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं, आप उन जवानों को इन दोनों के हवाले कर दें। ये दोनों उन्हें उनकी कौम और उनके मुल्क में वापस पहुंचा देंगे। लेकिन नज्जाशी ने सोचा कि इस कज़िये को गहराई से खंगालना और इसके तमाम पहलुओं को सुनना जरूरी है। चुनाचे उसने मुसलमानों को बुला भेजा। मुसलमान ये तहिया करके उसके दरबार में आए कि हम सच ही बोलेंगे, खा नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो नज्जाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए और ना उन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हों। मुसलमानों के तर्जुमान हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने कहा, ए बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी। हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, क़िराबतदारों से ताल्लुक तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमजोर को खा रहा था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। उसकी आली नस्बी, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ एक अल्लाह को माने और उसी की इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, क़िराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हरामकारी और खूंरेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और फवाहिश में मुलव्विस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। उसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। इसी तरह हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के काम गिनाए, फिर कहा, हमने इस पैगंबर को सच्चा माना, इस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उसकी पैरवी की। चुनाचे हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जिन बातों को उस पैगंबर ने हराम बताया उन्हें हराम माना और जिनको हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म सितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सजाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर व जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दरमियान और हमारे दीन के दरमियान रोक बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और ये उम्मीद की कि ऐ बादशाह, आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा।
नज्जाशी ने कहा, वो पैगंबर जो कुछ लाए हैं उसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ। नज्जाशी ने कहा, जरा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई। नज्जाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। नज्जाशी के तमाम पादरी भी हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। फिर नज्जाशी ने कहा कि ये कलाम और वो कलाम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही शम्मादान से निकले हुए हैं। उसके बाद नज्जाशी ने अमर बिन आस और अब्दुल्लाह बिन रबिया को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और न यहाँ इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। इस हुक्म पर वो दोनों वहां से निकल गए। लेकिन फिर अमर बिन आस ने अब्दुल्लाह बिन रबिया से कहा, खुदा की कसम, कल इनके मुतल्लिक ऐसी बात लाऊंगा कि इनकी हरियाली की जड़ काट के रख दूंगा। अब्दुल्लाह बिन रबिया ने कहा, नहीं, ऐसा न करना। इन लोगों ने अगरचे हमारे खिलाफ किया है, लेकिन हैं बहरहाल हमारे अपने ही कुंबे कबीले के। मगर अमर बिन आस अपनी राय पर अड़े रहे। अगला दिन आया तो अमर बिन आस ने नज्जाशी से कहा, ऐ बादशाह, ये लोग ईसा इब्ने मरियम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। इस पर नज्जाशी ने मुसलमानों को फिर बुला भेजा। वो पूछना चाहता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान क्या कहते हैं। इस दफा मुसलमानों को घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने तय किया कि सच ही बोलेंगे, नतीजा खा कुछ भी हो। चुनांचे जब मुसलमान नज्जाशी के दरबार में हाजिर हुए और उसने सवाल किया तो हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलिमा है जिसे अल्लाह ने कंवारी पाक दामन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। इस पर नज्जाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और बोला, खुदा की कसम, जो कुछ तुमने कहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उससे इस तिनके के बराबर भी बढ़कर न थे। इस पर पादरियों ने की आवाज लगाई। नज्जाशी ने कहा, अगरचे तुम लोग कहो। उसके बाद नज्जाशी ने मुसलमानों से कहा, जाओ तुम लोग मेरे कलमरो में अमन व अमान से रहो, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम में से किसी आदमी को सताऊं और उसके बदले मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए। उसके बाद उसने अपने हाशिया नशीनों से मुखातिब होकर कहा, इन दोनों को इनके हदिये वापस कर दो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने मुझे मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं उसकी राह में रिश्वत लूं। नीज अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात कबूल न की थी कि मैं अल्लाह के बारे में लोगों की बात मानूं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया है, कहती हैं कि उसके बाद वो दोनों अपने हदिये तोहफे लिए बेआबरू होकर वापस चले गए और हम नज्जाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के ज़ेरे साया मुकीम रहे। ये इब्ने इसहाक की रिवायत है। दूसरे सीरत निगारों का बयान है कि नज्जाशी के दरबार में हजरत अमर बिन आस की हाजिरी जंगे बदर के बाद हुई थी। बाज लोगों ने तत्बीक की ये सूरत बयान की है कि हजरत अमर बिन आस नज्जाशी के दरबार में मुसलमानों की वापसी के लिए 2 मरतबा गए थे, लेकिन जंग बदर के बाद की हाजिरी के ज़िमन में हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु और नज्जाशी के दरमियान सवाल जवाब की जो तफसीलात बयान की जाती हैं वो तकरीबन वही हैं जो इब्ने इसहाक ने हिजरत हबशा के बाद की हाजिरी के सिलसिले में बयान की हैं। फिर इन सवालात के मज़ामीन से वाज़ेह होता है कि नज्जाशी के पास ये मामला अभी पहली बार पेश हुआ था, इसलिए तरजीह इस बात को हासिल है कि मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश सिर्फ एक बार हुई थी और वो हिजरत हबशा के बाद थी। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में आ गया कि वो अपने जज्बा अदावत को अपने दायरा इख्तियार ही में आसूदा कर सकते हैं। लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी। दर हकीकत उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए अब उनके सामने 2 ही रास्ते रह गए हैं, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से बज़ोर ताकत रोक दें या फिर आप अलैहिस्सलाम के वजूद ही का सफाया कर दें। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जे मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब आप अलैहिस्सलाम के मुहाफिज थे और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार बने हुए थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से 2 बातें हो जाएं। इस तजवीज़ के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे अंदर सिन्न शर्फ और एजाज के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने न रोका। आप याद रखें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबाओ अजदाद को गालियां दी जाएं, हमारी अक्ल फहम को हिमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं की ऐब चीनी की जाए। आप रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ
और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए थे। अब मुझ पर और खुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर हो। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आप अलैहिस्सलाम के चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आप अलैहिस्सलाम की मदद से कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम को उस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि या तो अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं इसी राह में फना हो जाऊं, तो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आपकी आंखें अश्कबार हो गईं। आप अलैहिस्सलाम रो पड़े और उठ गए। जब वापस जाने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ लाए और कहा, भतीजे, जाओ, जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से नहीं छोड़ सकता। पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनकी अदावत मोल लेने को तैयार हैं। चुनाचे वो लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को हमराह लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और उनसे यूं अर्ज किया, ऐ अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे बांका और खूबसूरत नौजवान है, आप इसे ले लें। इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे। आप इसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा और आप अपने उस भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके आबा व अजदाद के दीन की मुखालिफत की है। आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर कर रखा है और उनकी अक्लों को हिमाकत से दो चार बतलाया है। हम उसे कत्ल करेंगे, बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे खिलाऊं, पिलाऊं, पालूं, पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्द मनाफ का पोता मुतिम बिन अदी बोला, खुदा की कसम है अबू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है उससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम इनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। जवाब में अबू तालिब ने कहा, बखुदा, तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो। तो ठीक है, जो चाहो करो। इन दोनों गुफ्तगुओं की नाकामी के बाद कुरैश का जज्बाए जोरो सितम और भी बढ़ गया और ईज़ा रसानी का सिलसिला पहले से फुजूतर और सख्तर हो गया। उन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमे की एक तजवीज़ उभरी, लेकिन यही तजवीज़ और यही सख्तियां मक्का के जांबाजों में से दो सरफरोशों यानी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत उमर बिन खत्ताब के इस्लाम लाने और उनके जरिए इस्लाम को तक़वियत पहुंचाने का सबब बन गई। जुल्म के सिलसिला दराज के एक दो नमूने ये हैं कि एक रोज अबू लहब का बेटा उतैबा रसूल अल्लाह के पास आया और बोला, मैं वन नजमी इज़ा हवा और सुम्मा दना फतदल्ला के साथ कुफर करता हूँ। उसके बाद वो आप अलैहिस्सलाम पर ईज़ा रसानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप अलैहिस्सलाम का कुर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरे पर थूक दिया। अगरचे थूक आप अलैहिस्सलाम पर न पड़ा। उसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई। चुनाचे उतैबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफर में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकाम जरका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ, लेकिन उसने मक्का में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियातन लोगों ने उतैबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़िबाह कर डाला। एक बार उक़बा बिन अबी मुईत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन हालत सजदा में इस जोर से रौंदी कि मालूम होता था कि दोनों आंखें निकल आएंगी। इब्न इसाक की एक तवील रिवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के चक्कर में थे। चुनाचे इस रिवायत में बयान किया गया कि एक बार अबू जहल ने कहा, बरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई, हमारी अक्लों की तखफीफ और हमारे माबूदों की तस्लील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ कि एक बहुत भारी और बमुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब उसके बाद चाहे तुम लोग मुझको बेयारो मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो, और बनु अब्द मनाफ भी उसके बाद जो जी चाहे करें।
لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پکڑا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر تانا زنی کی جس کا اثر میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لان تان کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سہبارہ گزرے تو مشرکین نے پھر آپ پر لان تان کی۔ اب کی بار آپ ٹھہرے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ علیہ السلام پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ علیہ السلام سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ علیہ السلام پر پل پڑے اور آپ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ علیہ السلام کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ علیہ السلام کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا تھا۔